चंद्रमा की रोशनी में व्रती ने मांगी आस, पति की लंबी उम्र हो सबका रहे ये विश्वास। आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि, जिसमें आपको खास तौर से ये बताया जाएगा कि अगर आप अकेले करवा चौथ की पूजा कर रही हैं तो अकेले करवा कैसे फेरा जाता है। करवा चौथ का जो व्रत है ये हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की, माता पार्वती की, करवा माता की जो स्वयं माता पार्वती ही हैं, उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का पूजन भी इस दिन किया जाता है। और करवा चौथ के दिन मुख्य रूप से चंद्र देवता की पूजा शाम के समय की जाती है। और करवा चौथ के दिन मुख्य रूप से चंद्र देवता की पूजा शाम के समय की जाती है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार रहकर बहुत कठिन उपवास रखती हैं। व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है जो शाम को चंद्रोदय तक रहता है। शाम को चंद्रमा निकलने पर चंद्र देवता के अर्घ्य देने पर पति के हाथ से पानी और मिठाई ग्रहण करके ये व्रत खोला जाता है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा में करवा शाम की पूजा करते समय या फिर आपके यहाँ जिस समय पूजा सामूहिक रूप से की जा रही हो उस समय फेरा जाता है। करवा फेरने से पहले आपको जो भी करवा चौथ की मुख्य पूजा है उसे विधि विधान से संपन्न कर लेनी चाहिए। पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। गणेश जी की पूजा करते समय श्री गणेशाय नमः इस प्रकार इस मंत्र का जाप करते रहें और गणपति महाराज की पूजा करते रहें। उसके पश्चात जब शिव जी की पूजा करें तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निम्न मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की पूजा करें। उसके पश्चात जब माँ पार्वती की पूजा करें तब ओम शिवाय ही नमः, ओम शिवाय ही नमः इस प्रकार पूजा करें। और मंत्र के साथ ही चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः इस प्रकार निम्न मंत्रों की सहायता से शिव परिवार और चंद्र देवता की पूजन करें। करवा चौथ की पूजा के दौरान थाली फेरते समय यह लाइन बोलनी आवश्यक होती है। बहन पराई वीरा चंद चढ़ेता पानी पीना, बहन पराई वीरा चंद चढ़ेते पानी पीना, बहन पराई वीरा चंद चढ़े तो पानी पीना, बहन पराई वीरा चंद चढ़ेते पानी पीना इस प्रकार अर्घ्य देते समय ये लाइन बोलनी चाहिए। करवा चौथ के दिन संध्या के समय कथा पाठ करने के बाद कलश में चांदी का सिक्का और अक्षत के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। फिर इसके बाद पति के दर्शन कर जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। सार तो सभी का एक ही होता है, पति की दीर्घायु। करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्रित करने के पश्चात व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत महम करिष्य से पूरा दिन निर्जला व्रत रहें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी उड़ाएं। बिंदी आदि सुहागी सामग्री से गौरी माता का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। वायना यानी भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा ले।
करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का भूरा भर दें। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा स्वरूप रुपए पैसे इत्यादि जरूर रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय शर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्ता नाम नारीणाम हर वल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं ही भोजन कर लें। पूजन के पश्चात आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करें। बहुत से भक्तों का यह प्रश्न होता है कि छलनी से क्यों करते हैं पति का दीदार। मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखती है। अब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी प्रयोग की जाती है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा माना जाता है। पूजा के बाद करवे का क्या करें? पूजा के बाद कभी भी करवा फेंके नहीं, बल्कि पूजा के बाद इसे साफ कर वापस अगले करवा चौथ पर इस्तेमाल कर लें या फिर किसी पेड़ के नीचे रखें। याद रहे, कोई करवे में गंदगी ना डालें। आप करवा बहते पानी में भी प्रवाहित कर सकती हैं। मान्यता है कि करवा में करवा माता का वास होता है, इसलिए इसे फेंकना नहीं चाहिए। ये करवा माता का अपमान करने जैसा है। आप चाहें तो करवे का रंग कर पौधे लगाने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस करवा का अनादर ना होने दें, या फिर आप करवे पर कलावा बांधकर किसी साफ सुंदर जगह पर रखें। अब बात आती है कि करवे में क्या भरना चाहिए। कुछ लोग करवे में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। फिर करवा पर 13 रोली की बिंदी को रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा को सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उनको करवा दे देती हैं। कई जगहों पर करवा में दूध भरा जाता है और तांबे या चांदी का सिक्का डाला जाता है। आटे के दीपक का करें प्रयोग। करवा चौथ में पूजा के समय आटे के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। इससे पति की आयु बढ़ती है और हर परेशानी समाप्त होती है। करवा चौथ की पूजा में आटे के दीपक का प्रयोग किए जाने से करवा माता और अन्नपूर्णा माता खुश होती हैं और आर्थिक उन्नति में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्यार और स्नेह बढ़ता है। करवा चौथ की सरगी। करवा चौथ पर सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सामग्री, सूखे मेवे, फल, मिष्ठान जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद करवा चौथ व्रत कथा सुनी और पढ़ी जाती है। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखकर उसकी पूजा और अर्घ दिया जाता है। फिर पति का चेहरा देखकर पति के हाथ से पानी और अन्न ग्रहण कर व्रत का समापन होता है। करवा चौथ की पूजा करने के बाद घर की 2-2 महिलाएं आपस में करवा बदलती हैं। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से उनके बीच प्रेम और सम्मान बना रहता है। करवा कैसे फेरना है या कैसे बदलना है, इसके लिए जो आपके पास 2 करवे हैं उन्हें रखें और दोनों पर क्रॉस पोजीशन में हाथ रखें। अब इन्हें फेरे। माँ पार्वती का करवा फेरते समय बोले सुहागन सुहाग दे और खुद लेते वक्त बोले सुहागन सुहाग ले। इस तरह 7 बार करवा फेरने से 7वीं बार में आपका करवा आपके पास ही आ जाएगा। अब बात करते हैं, यदि आप घर पर अकेली हैं, यानी कि आपके साथ कोई अन्य पूजा करने के लिए महिला आपके साथ नहीं है,
या आपकी सासू माँ, आपकी जेठानी, आपकी नंद, आपके परिवार में कोई भी महिला सहयोगी आपके साथ नहीं है, तो इस स्थिति में आप अकेले करवा कैसे बदलें? तो आपको क्या करना है कि आपको उन दोनों करवों को क्रॉस पोजीशन में हाथ रख लेना है और आपस में बदलकर ये बोलना है, सुहागन सुहाग दे, सुहागन सुहाग ले। इस तरह से आप 7 बार आप स्वयं करवा बदल सकती हैं। करवा चौथ के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। अनजाने में हुई एक गलती आपके व्रत को असफल बना सकती है, इसलिए हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो महिलाओं को इस व्रत में करने से बचना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाओं को काले और सफेद रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल रंग का जोड़ा पहनने की मान्यता है। कोई भी विवाहित महिला इस दिन किसी को दूध, दही, चावल जैसी सफेद चीजों का दान न दे। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीज दान देने से चंद्रमा नाराज हो जाते हैं। करवा चौथ व्रत की शुरुआत महिलाओं को अच्छे और शांत मन से करनी चाहिए। किसी के बारे में बुरा सोचते हुए और कहते हुए इस व्रत को शुरू न करें। करवा चौथ के दिन घर में सुख शांति रहनी चाहिए। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और किसी सुहागन को बुरा भला कहने से बचें। ऐसा कहा जाता है कि अगर शांति से यह व्रत करें तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। करवा चौथ के दिन गलती से भी महिलाओं को कपड़े न तो सिलना चाहिए और न ही काटना चाहिए, यानी कैंची का भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। भले ही आप व्रत करें, अपने पति के लिए रखती हो, लेकिन इस दिन भूलकर भी बड़ों का अपमान न करें। इससे आपका व्रत अधूरा माना जाता है। दिन में सोई नहीं और ध्यान रखें कि घर का कोई सदस्य मांसाहारी भोजन का सेवन न करे। अब बात आती है कि आपके पति आपके साथ नहीं हैं, यानी आपके पति घर से बाहर हैं या कहीं दूर किसी शहर में किसी काम को लेकर रहते हैं, तो इस स्थिति में आप करवा चौथ की पूजा कैसे करें? अगर आपके पति परदेश में हैं या आपके पास नहीं है, तो सुहागिन महिलाएं पूजा कैसे करें? कई महिलाओं का वहम होता है कि पति साथ नहीं है तो पूजन पूर्ण नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पति जहाँ भी रहें उनकी सलामती के लिए कामना करें और भगवान से प्रार्थना करें आप दोनों को हमेशा साथ बना रहे। ऐसा कहते हुए पूजन को पूर्ण करें। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय, करवा माता की जय जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल पर करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथाओं की वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, तो आप उन कथाओं को जरूर श्रवण कीजिएगा।